Hello students, I hope you all are good and ready for study. So today we are covering this topic which is related to active and passive voice. A transitive verb has two voices, voice active and passive. For example, the lion kills a deer. Passive, for example, a deer is killed by the lion. So active voice में when the subject is the doer of the action indicated in the verb is said to be in active voice. Passive voice के अंदर when the subject is the receiver of the action indicated in the verb is said to be in the passive voice. So change of voice कैसे करने वाले हैं बच्चे हम? एक्टिव के अंदर क्या होगा? सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट, और जब उसी को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे देन हमारा सब्जेक्ट और बाय ऑब्जेक्ट. तो किस तरह से क्रॉस हो रहा है तो आप इस पैटर्न को भी अच्छे से समझेंगे अभी. ओके, सो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा. पैसिव वॉइस, पर्सनल प्रोनाउंस चेंज देयर फॉर्म्स इन पैसिव वॉइस. जस्ट लुक एट दिस टेबल, एक्टिव एंड पैसिव. अगर आपका एक्टिव वॉइस के अंदर आई मिला है आपको, यू गेट आई, देन यू हैव टू चेंज इन पैसिव वॉइस बाय मी. वी चेंज इनटू बाय अस, you change into by you, he change into by him, she by her, they by them. Study the following table to know how passive voice is formed in different tenses. So tenses के बेस पर देखते हैं बच्चे एक्टिव और पैसिव में. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर अगर आपका राइट्स लिखा हुआ एक्टिव के अंदर, तो पैसिव वॉइस में वो चेंज होने वाला है इज एम आर के अंदर, और राइट चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म में. तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न. सिंपल पास्ट है, आपको रॉट मिला है, देन यू विल चेंज इनटू वॉज वर, देन उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न. सिंपल फ्यूचर के अंदर विल शैल राइट, ये आपको एक्टिव में मिले हैं और ये पैसिव में मिले हैं. तो विल शैल राइट का यहाँ पर विल बी शैल बी रिटर्न. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस होगा तो इज एम आर राइटिंग, is am are being written. Past continuous में was were writing, was were being written. Present perfect has have written, has have been written. Past perfect had written, had been written. Future perfect will have, shall have written, will have been, shall have been written. So simple present पढ़ रहे हैं बच्चे. Simple present में with examples. For example, active के अंदर आई लव एनिमल्स, पैसिव बनाएंगे तो एनिमल्स. आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे, हमने क्रॉस में देखा था जो हमारा सब्जेक्ट है वहाँ पर एक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चला जाता है और ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है सब्जेक्ट की फॉर्म में. तो एनिमल्स एक्टिव हो गए हमारे, जब पैसिव हमने किया तो एनिमल्स आप सब्जेक्ट की फॉर्म में आ गए हैं. तो एनिमल्स आर लव्ड बाय मी. ही वॉशेज हिज क्लोथ्स, सो हिज क्लोथ्स are washed by him. She does not like her. हर का चेंज होगा she के अंदर. She is not liked by him. Do you love her? So हर चेंज होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन है बच्चे, ये इंटेरोगेटिव है, तो that's why we are using here helping verb. So helping a do चेंज होना है is am are के अकॉर्डिंग. So do यहाँ पर she हमारा सिंगुलर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, that's why we are using here is. So is she loved by you? Then question mark. Simple past. Active. A mad dog bit him. Passive voice के अंदर he was bitten by a mad dog. Active के अंदर Mukul helped me yesterday. I was helped yesterday by Mukul. She did not sing a song. A song was not sung by her. Did Madhu tell the truth? Was the truth told by Madhu? तो आपने देखना है बच्चे कौन सा सेंटेंस आपका नेगेटिव फॉर्म में है, कौन सा क्वेश्चन में है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में, और कौन सा आपका सिंपल है. ओके, सो उस अकॉर्डिंग यू हैव टू चेंज. नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर के अंदर द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन. ये बेटा हम अकॉर्डिंग टू रूल चेंज कर रहे हैं, जो हमने रूल रीड किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग. I shall not do the work. The work will not be done by me.
Active, will you call me again? Shall I be called again by you? Present continuous, the farmer is plowing the field. The field is being plowed by the farmer. The children are not eating the cakes. The cakes are not being eaten by the children. Is the servant sweeping the room? Is the room being swept by the servant? Past continuous के अंदर देखते हैं बच्चे, she was writing a letter. A letter was being written by her. Prashant was not flying a kite. A kite was not being flown by Prashant. Was Vishal telling a story? Was a story being told by Vishal? Present perfect. He has sold his old car. His old car has been sold by him. We have not played hockey. Hockey has not been played by us. We किस में चेंज हुआ है? By us. Active. Have you driven the car? Has the car been driven by you? Past perfect के अंदर देखते हैं बच्चे. Active के अंदर they had won the match. The match had been won by them. Yash had not told a story. A story had not been told by Yash. Where had he kept the ring? Where had the ring been kept by him? Future perfect. Active के अंदर she will have written the letters. The letters will have not been written by her. Active के अंदर the peon will not have opened the gate. The gate will not have been opened by the peon. Shall I have cooked the food? Will the food have been cooked by me? तो आपने देखा बच्चे रिवीजन के साथ कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझा है, लेकिन सबके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमने V3 का यूज़ किया है. V3 क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना. जैसे हमने कुक्ड, आप देख रहे हो एक्टिव के अंदर भी कुक्ड है और पैसिव के अंदर भी कुक्ड है, लेकिन आप सभी के अंदर चाहे एक्टिव के अंदर कोई भी फॉर्म वर्ब यूज हुई है फर्स्ट सेकंड, लेकिन जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे हमेशा यूज करनी है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट्स अ गोल्डन रूल. सो आप रिवाइज करेंगे और सेंटेंस को अच्छे से पढ़ कर रिवाइज करेंगे, आपको पता चलेगा मीनिंग सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो गई है. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों.